बोलो। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में सांप्रदायिक तनाव काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अबू हाशिम आजमी जी हैं। सर, जिस तरह से देखा गया है कि संभाजी नगर में लगातार दो समुदाय के बीच में तनाव देखने मिल रहा है, काफी कुछ वहाँ पे बदलता हुआ नजारा नजर आ रहा है। देखिए, इन सब चीज़ों की जिम्मेदार सरकार है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं। अब्दुल वाहिद नाम का एक शख्स है जिसने एक इशरत बानो के ऊपर एक किताब लिखी। उस किताब की ओपनिंग के लिए पूना गया, औरंगाबाद गया, परमिशन पुलिस ने नहीं दिया कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। मैं पूछूं कि 20-25 जिलों में जो सकल हिंदू समाज की आक्रोश रैली चल रही है और जिसमें 7 पुलिस भी चलती है, उनको परमिशन कैसे दे दिया? और जिसमें भाषण किए जा रहे हैं मुसलमानों को मार देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू लड़कियों हिंदू लोग मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, और न जाने कैसी कैसी बेहुदा बातें की जा रही, कैसे परमिशन को मिला? और जा करके औरंगाबाद में मुस्लिम इलाके में बार बार संभाजी नगर संभाजी चिल्लाना, भाई उनके घरों उनके जख्मों को हरा क्यों कर रहे हो? मैं याद दिला दूं कि मुसलमानों का जमाना था जब उनकी सरकारें थी, तो उस जमाने में सीतापुर यूपी में है, किसने नाम रखा था? रामपुर यूपी में किसने रखा था? अयोध्या कब बसी थी? अयोध्या में मंदिरों का जो पूरा जात हजारों मंदिरें हैं, कब बनी थी? अगर मुसलमान चाहता तो नहीं बन सकती थी, लेकिन मुसलमानों ने इस देश में गंगा जमुनी तहजीब को माना। आज आपकी सरकार है तो आप जाके मुस्लिम इलाकों में चिढ़ाओगे, वहां पर जाके अच्छा अब एक नया फैशन बन गया है कि कोई त्योहार आएगा तो रैली निकलेगी तो बड़े बड़े झंडे होंगे, गिरवे करके मोटरसाइकिल पर रहेंगे और मुस्लिम एरिया में मोटरसाइकिल रोक करके वहां नारा लगाएंगे। तो जज्बात भड़कते हैं लोगों के, एक्शन के रिएक्शन होता है। यही हुआ वहां पे अपना उसको मैं अगर बोलूंगा अभी औरंगाबाद तो बोलने का नाम बदल गया, उसी औरंगाबाद में, या आप उसको संभाजी नगर के वहां पे यही हुआ, आपने छेड़ दिया। अब नौजवान लड़के जो 18 साल 20 साल 25 साल के हैं उनको जोश आ गया। हम बार बार कहते हैं भाई कि रमजान के महीने में या कभी भी कुरान में लिखा है सब्र करो और नमाज पढ़ो, आपस में भाईचारगी बढ़ाओ, किसी मजहब के खिलाफ काम मत करो। लेकिन अब जब आप बार बार छेड़ेंगे तो फिर यही होगा। अब गिरफ्तारियां जोर में हो रही हैं। पुलिस ने अच्छा काम किया। मैं उन लड़कों को उनको बिल्कुल गलत समझता हूं जिन लड़कों ने वहां पर पुलिस पर पत्थर चलाया, जिन्होंने गाड़ियां चलाई, गलत किया उन्होंने। लेकिन इस पे अगर उन्होंने गलत किया तो गलत सबसे पहले उन्होंने भी किया जिन्होंने जाकर रमजान के महीने में रैलियां लेकर के उन महलों में जाकर के जय सिया राम का नारा लगाकर छेड़ने की कोशिश किया। क्या एक राजनीतिक माहौल वहाँ बना हुआ? 101 विकास अघाड़ी की बैठक भी वहाँ पर रैली होने वाली है। 101% जो है ना, ये राजनीतिक जो पार्टियां है ना, हिंदुत्व के मुद्दे पर मेजॉरिटी को सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को खींचने के लिए उनके बीच में मुसलमानों की इमेज को खराब करके ये चीजें दिखा रहे हैं। जबकि अगर सच्चाई दिखा दी जाए, मैं समझता हूं मुसलमानों को उनको सल्यूट करना चाहिए कि मुसलमानों ने इसके लिए क्या किया। साथ ही मुंबई में भी देखा गया है कि एक दिन पहले काफी तनाव देखने मिला मलाड के मालूनी इलाके में, कई युवाओं को गिरफ्तारी की लाठीचार्ज करना पड़ा। एक तरफ रमजान का महीना चल रहा था, दूसरी तरफ रामनवमी की रैली निकली। देखिए, रामनवमी की रैली निकली, उसमें राजनीतिक लोग क्यों, राजनीतिक पार्टियां क्यों अपने आप को उसमें घुसा देती हैं? और उसके बाद मैंने पता लगाया इसके बारे में, पत्थर चला, सही बात है, लोगों ने पत्थर चलाए, चप्पल चलाए, जूते चलाए। कब हुआ? रामनवमी। पहली बात है कि पहले तो रामनवमी में कभी जुलूस निकलता नहीं। अब जुलूस निकल के रात को 9 बजे 8 बजे 9 बजे रात को पुलिस लेके जा रही है, उनको खूब आराम से परमिशन मिल रहा है, हमारे को परमिशन मिलते नहीं। हमको तो इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ रहा है, 37% आने वाला, उसके ऊपर हमने बैंड्रा में एक परमिशन मांगा, काट नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, नहीं देंगे। क्या लगा रखा है ये? वहां भी यही हुआ, वहां भी। और सच्चाई है, अगर उसको अच्छी तरह से सरकार चेक कर ले तो जब रामनवमी का जुलूस चला तो नारे बहुत स्लो थे, मस्जिद आ गई, नारे बुलंद कर दिया इन्होंने, और अजान हो रही है, नमाज का टाइम है, तरावी पढ़ी जा रही है, वहां भी लड़कों ने ऊपर पथराव कर दिया, शायद हुआ। जो भी हो, सीसीटीवी चेक करना चाहिए और एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी सरकार है, आपको एक तरफा कार्रवाई करना तो कर लीजिए, जितना मारना मान लीजिए, जो करना कर लीजिए, क्या करता हूं। लेकिन इनका सोशल मीडिया चेक करना चाहिए इन तमाम नेताओं का कि भड़काऊ बातें कौन कर रहा है, कौन छेड़ रहा है। आप आग लगा देते हो, उसके बाद फिर तमाशा देखते हो। किस तरह की इंक्वायरी की मांग करेंगे? क्योंकि मुस्लिम इलाके जो भी है अब तनावपूर्ण है। मालूनी की घटना के बाद इसका असर भिंडी या फिर पायदुनी हो या फिर आपका कुंडी उन इलाकों में भी देखेंगे? नहीं, जो हेट स्पीचेस हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोट किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारें कान खोल के सुन लें कि कोर्ट कह रहा है कि 50 से ज्यादा हेट स्पीचेस हुई हैं और मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं। और क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं? जवाब देना सरकारें कि क्या है, आप कौन सा क्या कह रहे हैं? अगर इंसाफ है, मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूं, अगर
आप सबका साथ सबका विकास, तो PFI पे बैंड लगा। क्यों लगा? कि वो लोग कहते थे कि हम हिंदू मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे और कुछ इस तरह की बातें करते थे। आप भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। PFI पे जिस तरह से बैंड लगा, जिस तरह से सिमी पे बैंड लगा, उसी तरह से इन संस्थाओं पे बैंड लगकर ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। और फडणवीस साहब अगर रियल में चाहते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम एकता चले, आपस में भाईचारगी बढ़े, कहीं कोई अल्लाह एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, तो मैं आपसे एक बार नहीं 10 बार चिट्ठी लिख चुका हूँ, असेंबली मांग कर चुका हूँ कि एक ऐसा कानून बना दीजिए कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ, किसी वेद के खिलाफ, किसी धार्मिक किताब के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ, या किसी छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर अंबेडकर साहब हो, गांधी जी हो, ऐसे तमाम नेताओं के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति अपमानित शब्द बोलता है तो उसको उस कानून में बंद किया जाए और जमानत जल्दी ना होने पाए। मैं आपको गारंटी लेता हूं मुल्क में 80% फसादात कम हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी जो रोटी सेकती है ना, शायद इसमें उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये करो तो सत्ता में आओ। इस तरह से देश बर्बाद हो रहा है। और बहुत बड़े राइटर ने लिखा है, एक किंग ने लिखा है कि जो सरकारें धार्मिक मुद्दों को लाती हैं वो सरकारें अच्छे लोगों के हाथ में नहीं होती हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।